तक कोफा के हालात मालूम न हुए थे। जब आप मालूम साल्बिया में पहुंचे तो तकरीबन फैसला रसीदी के जरिए हमको मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील और खालिद बिन अरवा दोनों शहीद हो गए और उनकी लाशों के पांव में रस्सियां बांधकर बाजारों में घसीटा गया। उस दर्दनाक खबर को सुनकर आपने बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रहमतुल्लाहि अलैहि पढ़ा। अब्दुल्लाह बिन सलीम और मजरी बिन मशहूर असदी जो हज से फारिग होकर मकाम जरूद में हुसैनी काफिला से आकर मिले थे, उन्होंने इमाम आले मुकाम से कहा, खुदा के वास्ते आप अपनी और अपने घर भर की जान खतरे में ना डालें, यहीं से वापस हो जाइए, इसलिए कि कोफा में आपका न कोई दोस्त है और न मददगार, बल्कि हमें अंदेशा है कि जो लोग आपको बुलाने वाले हैं वही आपके दुश्मन हो जाएंगे। ये सुनकर हजरत मुसल्लिम तीनों भाई खड़े हो गए और जोश में आकर कहा, खुदा की कसम हम वापस नहीं होंगे जब तक मुसल्लिम के खून का बदला नहीं लेंगे और या हम भी उनकी तरह कत्ल नहीं हो जाएंगे। हजरत ने असीदों की तरफ देखकर फरमाया, उन लोगों के बाद जिंदगी में कुछ लुत्फ नहीं। आपके साथियों में से बाज लोगों ने कहा, आपकी और मुस्लिम की बराबरी नहीं। जब आप कोफा में पहुंच जाएंगे तो वहां के सब लोग आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। हजरत ने उस ख्याल की ताकीद नहीं फरमाई बल्कि खामोश रहे। फिर काफिला आगे बढ़ता रहा और अभी तक सब लोगों को हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर ना थी। जब आप मकाम जबाला में पहुंचे तो उसी जगह पर आपने पूरे काफिला वालों से फरमाया कि हमें ये दर्दनाक खबर मिली है कि मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए और हमारी इताअत के दावेदार ने हमें छोड़ दिया। लिहाजा जो शख्स तुमने से वापस जाना चाहे वह चला जाए, हमारी तरफ से उस पर कोई इल्जाम नहीं। बहुत से अरब जो रास्ते में आपके साथ हो गए थे, उस ऐलान को के सुनते ही तकरीबन सब दाहिने बाएं रवाना हो गए और ज्यादातर वही लोग बाकी रह गए जो मदीना तैयबा से आपके साथ आए थे। आहर की आमद। मुहर्रम सन 560 की पहली तारीख को जबकि आपको वह जिस हसन के दामन में पहुंचकर खेमा हुए हरबन यजीद यतीमी एक हजार लश्कर के साथ आपको गिरफ्तार करने के लिए आ पहुंचा। दोपहर का वक्त था। दुश्मन के घोड़े और सारे आदमी बहुत प्यासे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबको पानी पिलवाया। गालिबान उस हमदर्दी के सबब हर आपसे कुछ कहने की जरायत ना कर सका। यहाँ तक कि जब जोहर की नमाज का वक्त आ गया और अजान पड़ गई तो आपने हम्द व सलवात के बाद मर और उसकी फौज को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं खुदाए ताला की बरगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूँ कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी तरफ नहीं आया जब तक कि तुम्हारे खतूत मेरे पास नहीं गए कि आप हमारी तरफ आए। हमारा कोई ईमान नहीं है। शायद आपके सबब हम लोगों को खुदाए ताला हिदायत पर जमा फरमा दे।
अब अगर तुम लोग अपनी बात पर कायम हो तो मैं आ ही गया हूँ। तुम मुझसे अहद करो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए तो मैं तुम्हारे शहर में चलूँ, और अगर अमीर आना पसंद नहीं करते हो तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ। आपकी उस तकरीर के बाद खामोशी रही, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने हर से पूछा, तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग पढ़ना चाहते हो? हर ने कहा, आप नमाज पढ़ाइए, हम सब आपके पीछे पढ़ेंगे। चुनांच ऐसा ही हुआ। दोनों तरफ के लोगों ने हजरत के पीछे नमाज अदा की। उसके बाद आप अपने खेमा में तशरीफ ले गए। जब असर का वक्त हुआ तो हजरत इमाम अली मकाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि रवाना होने के लिए सब तैयार हो जाए। फिर खेमा से बाहर तशरीफ लाए और उस वक्त भी दोनों गरोहों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद फिर आपने मजमा की तरफ रुख किया और हम्द व सलवात के बाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे और हक वालों का हक पहुँचाओगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करोगे। जो तुम पर जुल्म व ज्यादती के साथ हुकूमत करते हैं, हम अहले बैत नबूवत के मुकाबले में खिलाफत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर तुम लोग हमको नहीं पसंद करते हो और हमारे हक को नहीं पहचानते हो और तुम्हारी राय के खिलाफ हो गई जो तुम्हारे खतूत से जाहिर है तो मैं वापस चला जाऊंगा। हमने कहा, बताए हमें नहीं हर के वह कैसे खतूत है जिनका आप जिक्र कर फरमा रहे हैं। आपने खतूत के थैले को मंगाकर सबके सामने दिखा दिया। हमने कहा, हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने आपको ये खतूत लिखे हैं। हमको तो ये हुक्म दिया गया है कि जहाँ भी आप मिल जाए हम आपका साथ ना छोड़ें, यहाँ तक कि इब्न ज़ियाद के पास पहुँचा दें। आपने उस मतलबी के हासिल करने से तेरे लिए मर जाना ज़्यादा आसान है। फिर आपने अपने साथियों के सवार होकर लौटने का हुक्म दिया। हर ने वापस होने से रोका। आपने फरमाया, तेरी माँ तुझ पर रोए, आखिर तेरा तलब क्या है? हर ने कहा, खुदा की कसम, अगर आपके अलावा कोई दूसरा अरब ये बात कहता तो मैं उसकी माँ को भी ऐसे ही कहता, लेकिन आपकी वालिदा माजिदा का जिक्र मैं भलाई के साथ ही करूँगा। इमाम ने फरमाया, तो क्या चाहता है? उसने कहा, मैं आपको इब्न ज़ियाद के पास ले जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, खुदा की कसम ये नहीं होगा। उसने कहा, खुदा की कसम मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। उसी तरह तकरार होती रही। आखिर में हमने कहा, मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है, मुझे तो सिर्फ ये हुक्म है कि मैं आपके साथ रहूं यहाँ तक कि आपको कोफा पहुँच जाए। अगर आपको कोफा जाने से इनकार करते हैं तो जब तक कि मैं इब्न ज़ियाद की राय ना मालूम कर लूँ, आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो ना कोफा की तरफ जाता हो और ना मदीना की तरफ। आपको उसकी ये बात मक़ूल मालूम हुई। आप कादसिया और अजीब की राह से बाएं मुड़कर चलने लगे। साथ साथ हर भी चलता रहा। बाप और बेटे की गुफ्तगू। जब इमाम का काफिला कसर बनी मुकातिल पहुंचा तो आपने वहीं क़ियाम फरमाया। थोड़ी दूर पर हर भी ठहरा। आधी रात के बाद आपने साथियों से फरमाया कि पानी भर लो और चलो। अभी थोड़ी देर चले थे कि जरा आँख लग गई। फिर
चौंक गए और 3 बार फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सुनकर आपके साहबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके करीब आए और अर्ज किया, अब्बा जान, उस वक्त ये कलामात ज़बान पर कैसे आई? हजरत इमाम ने फरमाया कि थोड़ी सी आँख लग गई थी तो मैंने देखा एक सवारी कह रहा है कि ये लोग रास्ते पर चल रहे हैं और मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि उस तरह हमको मौत का इत्तला दे गई है। साहबजादे ने कहा, खुदाए ताला आपको हर बला से महफूज रखे, क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, उस खुदाए जलाल की कसम जिसकी तरफ सबको लौट कर जाना है, हम हक पर हैं। बहादुर साहबजादे ने कहा, जब हम हक पर हैं तो ऐसी मौत की हमें कोई परवाह नहीं। आपने फरमाया, खुदाए ताला तुम्हें वह जज़ाए खैर अता फरमाए जो किसी बेटे को उसके बाप की तरफ से मिल सकती है। जब आपका काफिला नेनवा में पहुंचा तो कूफा की तरफ से एक सवार अताद दिखाई दिया। सब ठहर कर उसका इंतजार करने लगे। वह आया तो इमाम अली मकाम की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ, हर को सलाम किया और उसको इब्न ज़ियाद का खत दिया जिसमें लिखा था कि हुसैन को आगे बढ़ने से रोक दो और उन्हें जटील मैदान में उतरने पर मजबूर करो जहाँ कोई पनाह की जगह न हो और न पानी हो। मैंने कासिद को हुक्म दिया है कि वह तुम्हारे साथ रहे ताकि तुम्हारी कारगुजारी की हमें इतला दे और तुमसे अलग ना हो जब तक कि हमारे हुक्म पर अमल ना हो जाए। और ने इमाम और उनके साथियों को खत के मजमून से मुतला किया। हजरत ने फरमाया, अच्छा, हमको जरा आगे बढ़कर सामने वाले गांव गाजर या सफर में ठहरने दो। और ने कहा, हमें तो जटील मैदान में ठहराने का हुक्म दिया गया है और निगरान हमारे साथ है। इब्न ज़ियाद को हमारे तर्ज अमल की इत्तला कर देना। हर के उस जवाब पर रुखसत हजरत इमाम के साथियों में जोश पैदा हो गया। हजरत जहीर बिन कहन ने कहा, या इब्न रसूलिल्लाह, उनसे जंग कर लेना हमारे लिए आसान है। ये फशबत उन लोगों के जो के बाद आएंगे, इसलिए कि वह इतने होंगे कि हमको उनसे मुकाबला की ताकत ना हो। मगर हजरत ने फरमाया, हम अपनी तरफ से जंग इब्तिदा नहीं करेंगे। फिर आपने हर से फरमाया, अच्छा, कुछ तो चलने दो। हर खामोश रहा और अब बाएं तरफ चल पड़े। ज़मीने करबला। अभी आप थोड़ा सा चले थे कि हर के सिपाहियों ने आकर रोक दिया और कहा, बस यही उतर पड़िए, फरात यहाँ से दूर नहीं है। आपने पूछा, उस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा, उसका नाम करबला है। उस लफ्ज को सुनते ही आप घोड़े से उतर पड़े और फरमाया, हाज़िही करबलाओ मौजू करीबुन व बनाई हज़ा अमनाहु रिकाबिना व महतू रिहालिना व मक़तलू रिसालिना। ये करबला है जो मकाम करब व बला है। यही हमारे ऊँटों के बैठने की जगह
असबाब उतरेंगे और उसी मकाम पर हमारे साथी कत्ल किए जाएंगे। ये मुहर्रम सन 61 की दूसरी तारीख पंचमा है, जुमरात का दिन था, जब हर ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को करबला में उतरने पर मजबूर कर दिया, तो उसने इब्न ज़ियाद को उस बात की इत्तला दी। ये वक्त वह था जबकि ईरान में बगावत हो गई थी, जिसको फर्द करने के लिए उमर वबन सैद को 4000 फौज का सरदार बनाया गया था और रे की हुकूमत पर परवाना लिख कर दिया गया था। इब्न सैद अपनी फौज के साथ निकलकर अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि इब्न ज़ियाद ने उसे वापस बुलाकर हुक्म दिया कि पहले हुसैन की मुहिम सर करो और उसके बाद ईरान की तरफ रवाना हो। उम्र व हजरत सैद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सहाबी रसूल और असरा मबसरा में से है, इनका बेटा था। वह नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत से खूब वाकिफ था, इसलिए उसने इब्न ज़ियाद से कहा कि मुझे उस आमिर के लिए ना भेजे। इब्न ज़ियाद ने कहा, अगर हुसैन के मुकाबले के लिए नहीं जाते हो तो रे की हुकूमत से दोस्त बिरादर हो जाओ। इब्न सैद ने उस मामला पर गौर करने के लिए एक दिन की मोहलत ली। फिर आखिर दिनवी हुकूमत की लालच में आकर इमाम अली मकाम से मुकाबला के लिए तैयार हो गया और वहीं 4000 की फौज जो मुल्क ईरान जाने के लिए तैयार थी, उन्हें साथ लेकर तीसरी मुहर्रम को करबला पहुंच गया और फिर बराबर कमक पहुंचती रही, यहाँ तक कि इब्न सैद के पास 22,000 का लश्कर जमा हो गया। कितनी हैरत की बात है कि हजरत इमाम अली जदा व अलैहिस्सलाम के साथ कुल 82 आदमी हैं, जिनमें सब बीबियां और बच्चे भी हैं, और फिर जंग के इरादा भी नहीं आए थे, इसीलिए लड़ाई के सामान भी नहीं रखते थे। मगर अहले बैत नबूवत की सलूवत और बहादुरी का इब्न ज़ियाद के दिल पर इतना असर था कि उनके मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर जरार भेज दिया। दोगुनी चौगुनी 10 गुनी तो किया 100 गुनी तादाद को भी काफ़ी नहीं समझा। कोफा के तमाम काबिल जंग अफराद करबला में भेज दिया। इसके बावजूद लोगों के दिल खौफज़दा है और जंग आजमाद लावरों के हौसले पस्त है। आखिर मजबूरन उनको ये फैसला करना पड़ा कि लश्कर इमाम पर पानी बंद कर दिया जाए, तब उनका मुकाबला किया जा सकेगा। चुनांच इब्न सैद ने उम्र बन हिजाज को 500 सवारों के एक दस्ता के साथ दरियाए फरात पर मुकर्रर कर दिया, ताकि इमाम और उनके साथी पानी की एक बूंद ना ले सके। ये वाक़या इमाम अली जदा व अलैहिस्सलाम के शहीद होने से 3 दिन पहले की है। इब्न सैद ने हजरत इमाम के पास आदमी भेजा कि उनसे पूछो वह यहाँ क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं। आपने जवाब दिया कि तुम्हारे शहर कूफा के लोगों ने खतूत लिखकर मुझे बुलाया है। अब अगर मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं
वापस चला जाऊं। इब्न सैद ने अपना सवाली और हजरत का जवाब लिखकर इब्न ज़ियाद को भेज दिया। उसने इब्न सैद को जवाब में लिखा कि तुम हुसैन और उनके तमाम साथियों से कहो कि वह यजीद के बैत करें। अगर वह बैत कर लेंगे तो उनके बाद हम जो मुनासिब समझेंगे करेंगे। इब्न सैद को जब ये खत मिला तो उसने कहा, मैं समझ गया इब्न ज़ियाद को अमन व आफियत मंजूर नहीं। इमाम और इब्न सैद की मुलाकात। हजरत इमाम अली जदा अलैहिस्सलाम ने इब्न सैद को पैगाम भेजा कि आज रात में हम तुमसे मिलना चाहते हैं। इब्न सैद ने ये बात मान ली और रात के वक्त में 20 सवारों के साथ दोनों लश्कर के दरमियान आया। आप भी 20 सवारों के साथ तशरीफ ले गए। फिर दोनों ने अपने अपने साथी को अलहदा कर दिया और तन्हाई में देर तक गुफ्तगू करते रहे। आखिर में हजरत इमाम ने फरमाया कि मैं 3 बातें पेश करता हूँ, उनमें से तुम जिसे चाहो मेरे लिए मंजूर कर लो। जहाँ से मैं आया हूँ वहीं मुझे वापस चले जाने दो। तो मुझे किसी सरहदी मकाम पर ले चलो, मैं वहीं रहकर वक्त गुजार लूँगा। नंबर 3, मुझको सीधा यजीद के पास दमिश्क की तरफ जाने दो। इत्मीनान के लिए तुम भी मेरे पीछे पीछे चल सकते हो। मैं यजीद के पास जाकर उससे बराह रास्त अपना मामला मिले कर लूँगा, जैसे कि मेरे भाई हजरत हसन ने अमीर मुआविया से तय किया था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाह ताला अन्हा का रवैया इतना नरम और सुलझा हुआ था कि इब्न सैद ने इकरार किया कि आप सुलह के रास्ते पर थे और उसने बहुत खुश होकर इब्न ज़ियाद को लिखा कि खुदाए ताला ने आग का सैला भेजा दिया और इत्तेफाक की सूरत पैदा फरमा दी और उम्मत के मामला को सुलझा दिया। फिर हजरत इमाम की पेश की हुई तीनों बातें तहरीर की और आखिर में अपनी राय भी लिखी कि अब इख्तिलाफ की कोई वजह नहीं है और अब इस मामला को ख़त्म होना चाहिए। इब्न ज़ियाद ने खत पढ़कर कहा कि ये तहरीर ऐसे शख्स की है जो अमीर का खैर ख्वाह और अपनी कौम का शफीक है। अच्छा, मैंने मंजूर कर लिया। ये सुनकर बदबख्त समर जी अल-जुस्म वहाँ उठ खड़ा हुआ और कहा, क्या आप ये बात उनकी कबूल करते हैं जबकि वह आपकी ज़मीन पर उतरे हुए हैं और आपके पहलू में है? वल्लाह, अगर वह आपकी इताअत के बगैर यहाँ से चले गए तो कुव्वत व अलविया उनके लिए होगा और आजिज़ी व कमजोरी आपके लिए। मेरी राय में उनकी ख्वाहिश कभी नहीं मंजूर करनी चाहिए, इसलिए कि ये बहुत बड़ी जिल्लत और कमजोरी की निशानी है। होना ये चाहिए कि वह और उनके तमाम साथी आपके हुक्म पर सर झुका दें। फिर अगर आप उन्हें सजा दें तो आपको उसका हक है और अगर माफ़ कर दे तो उसका भी इख्तियार है। रही इब्न सैद की बात तो खुदा की कसम मुझे तो ये मालूम हुआ है कि हुसैन और वह रात भर बैठे
बातें किया करते हैं। समर खबीज की उस फतना पर तकरीर से इब्न ज़ियाद की राय बदल गई। कहा, तुमने बेहतरीन मशवरा दिया है। और फिर इब्न सैयद को लिखा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा है कि तुम हुसैन के बजाय की फिक्र करो और सिफारशी बनकर उनकी सलामती चाहो। देखो, अगर हुसैन और उनके तमाम साथी मेरे हुक्म पर सर झुका दे तो उनके मेरे पास पहुंचा दो, और अगर ना माने तो सब के सर काट कर मेरे पास भेज दो, और हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाकर रौंद डालो, इसलिए कि वह उसी के मुस्तहिक है। अगर तुम्हें ये मंजूर ना हो तो हमारा लश्कर समर के हवाले कर दो, वह हमारे हुक्म पर पूरा अमल करेगा। ये खत उसने समर के सिर्फ किया और ज़बानी कह दिया कि अगर इब्न सैयद मेरे हुक्म पर अमल ना करे तो पहले तुम उसका सर काट कर मेरे पास भेज दो। उस सैयद ने जब ये खत पढ़ा तो समर से कहा, कमबख्त, तुमने ये क्या किया? खुदा तुझे गावत करे तो मेरे पास ये क्या लाया है? खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि तूने ही इब्न ज़ियाद को मेरे मशवरा पर अमल करने से रोक दिया और उस बात को बिगाड़ दिया जिसके मरने की उम्मीद थी। खुदा की कसम, हुसैन कभी इब्न ज़ियाद के सामने सर नहीं झुका सकती। समर ने कहा, इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि दुश्मन को कत्ल करोगे या लश्कर मेरे सिपर्द करोगे? इब्न सैयद जो दुनिया पर जान देने वाला और बदबख्त अजली था, उसने कहा, मैं लश्कर तुम्हारे सिपर्द नहीं करूँगा, बल्कि ये मुहिम मैं खुद ही सर करूँगा। चुनांचे उसने फौरन हमला का हुक्म दे दिया। ये मुहर्रम की 9वीं तारीख जुमेरात का दिन और शाम का वक्त था। हज़रत इमाम अली ज़ैदा व अलैहिस्सलाम नमाज असर के बाद खेमा के दरवाजे पर तलवार का सहारा लेकर घुटनों पर सर रखे बैठे थे कि आपकी आंख लग गई थी। फौज के शोरगुल की आवाज़ सुनकर आपकी बहन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर पर्दे के पास आई और आपको जगाकर कहा, देखिए, दुश्मन के फौज की आवाज़ बहुत नज़दीक से आ रही है। आपने सर उठाया और फरमाया, मैंने अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर ने मुझसे फरमाया, इन्नका तदूउ इलैना, तुम हमारे पास आने वाले हो। हजरत ज़ैनब ये ख्वाब सुनकर बेकरार हो गई और रोते हुए कहा, या वयलताहू, हाय मुसीबत। आपने फरमाया, सब्र करो, खामोश रहो, अल्लाह मालिक है। फिर इमाम ने हजरत अब्बास से फरमाया, पूछो उस वक्त हमला का सबब क्या है? हजरत अब्बास फौज के सामने आए और पूछा। जवाब मिला, इब्न ज़ियाद का हुक्म है कि आप लोग उसकी इताअत करें और या तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाए।
हजरत अब्बास ने उनके जवाब से इमाम अली मकाम को आगाह किया। आपने फरमाया, उनसे कहो कि एक रात की मोहलत दे, ताकि आज रात भर हम अच्छी तरह नमाज पढ़ लें, दुआ मांग लें और तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लें। खुदाए ताला खूब जानता है कि मैं नमाज और दुआ व इस्तिग़फ़ार से कितनी मोहब्बत रखता हूँ। जब हजरत अब्बास ने फौज के बेकस्ता से कहा कि हमें एक रात की मोहलत दी जाए, तो उन्होंने ये बात मान ली। साथियों में इमाम का तकरीर। उसके बाद हजरत इमाम अली जदा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया और उनके सामने तकरीर फरमाई। सब तारीफें खुदाए ताला के लिए है। आराम व तकलीफ हर हाल में उसका शुक्र है। ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ। तूने हमें अहले बैत नबूवत की इज्जत अता फरमाई, कुरान का इल्म दिया, दीन की समझ अता फरमाई और सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और दिल आगाह की नियमतों से मालामाल फरमाया। इसके बाद हजरत ने फरमाया, मैं दुनिया में किसी के साथियों को अपने साथियों से ज़्यादा वफादार बेहतर नहीं जानता और न किसी के घर वालों को अपने घर वालों से ज़्यादा नेकीकार रोसला रहमी करने वाला देखता हूँ। खुदाए ताला तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। सुन लो, मैं यकीन रखता हूँ कि उन दुश्मनों के हाथों कुल हमारी शहादत है। मैं तुम सब को बखुशी इजाज़त देता हूँ कि रात का अंधेरा छिपाया हुआ है, उसी में जहाँ तुम लोगों का जी चाहे चले जाओ। मेरी तरफ से कोई तुम पर इल्जाम नहीं। ये लोग मेरे कत्ल के दर पे हैं। जब मुझे कत्ल कर लेंगे तो फिर किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जा नहीं होंगे। इमाम अली मकाम की ये तकरीर सुनकर सबसे पहले हजरत अब्बास, फिर आपके दूसरे भाई, बेटे, भतीजे और भांजे सब ने बेक ज़बान कहा, क्या हम इसलिए चले जाए कि आपके बाद जिंदा रहे? खुदा हमें ऐसा बुरा दिन ना दिखाए। इमाम ने पुकार कर कहा, ऐ औलाद अकील, मुस्लिम का कत्ल होना था, मेरे लिए काफ़ी है, तुम चले जाओ, मैं इजाज़त देता हूँ। उन लोगों ने कहा, खुदा की कसम, यह हमसे हरगिज ना होगा, बल्कि आपके साथ दुश्मन के मुकाबला करेंगे, यहाँ तक कि अपनी जानें आप पर कुर्बान करेंगे। खुदाए ताला हमें वह जिंदगी ना दे जो आपके बाद हो। हजरत मुस्लिम बिन औसजा अस्दी खड़े हुए और कहा, हम आपको छोड़कर चले जाए, ये हमसे हरगिज नहीं हो सकता। खुदा की कसम, मैं उन दुश्मनों से नेजा के साथ जंग करूंगा, यहाँ तक कि मेरा नेजा उनके सीनों में टूट जाए, और तलवार चलाऊंगा जब तक कि उसका कब्जा मेरे हाथ में रह
सकेगा। खुदा की कसम, अगर मेरे पास हथियार ना होंगे तो मैं पत्थर मार मार कर दुश्मनों से लड़ूंगा और उस तरह मैं अपनी जान आप पर निछावर कर दूंगा। हजरत सईद बिन अब्दुल्ला हम्मी ने कहा, खुदा की कसम, आपका साथ छोड़कर हम नहीं जाएंगे जब तक कि खुदा की बारगाह में ये साबित ना कर दे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे की कैसे हिफाजत की है। खुदा की कसम, अगर मुझे ये मालूम हो कि मैं कत्ल हो जाऊंगा, फिर जिंदा क्या जाऊंगा और फिर जीते जी जला दिया जाऊंगा और मेरी राख हवा में उड़ा दी जाएगी और उसी तरह 70 मर्तबा मेरे साथ होगा, फिर भी मैं आपका साथ ना छोड़ूंगा और ये तो एक ही मर्तबा कत्ल होना है, फिर उसके बाद दायमी इज्जत है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हजरत जहीर बिन कैन ने कहा, खुदा की कसम, मैं तो ये चाहता हूँ कि कत्ल किया जाऊँ, फिर जिंदा क्या जाऊँ और फिर कत्ल किया जाऊँ। ऐसे ही मेरे साथ 1000 मर्तबा हो, मगर खुदाए ताला आपको और आपके नौजवानों को बचा ले। गर्जेगा कि उसी तरह आपके तमाम साथियों ने अपनी अपनी अकीदत और जान निसारी जाहिर की और सबका मतलब यही था कि ये हरगिज नहीं हो सकता है कि हम आपसे जुदा हो जाएं, बल्कि हम अपने हाथों, अपनी गर्दनों और अपनी पेशानियों से आपको बचाएंगे, यहाँ तक कि अपनी जाने आप पर जवान कर देंगे। उसके बाद आप और आपके तमाम साथियों ने नमाज और दुआ और तौबा व इस्तिग़फ़ार में सारी रात गुजारी और उसके साथ ही खेमों की पश्त पर खंदक खोद कर लकड़ियाँ भर दी ताकि जंग के वक्त उनमें आग लगा दी जाए तो दुश्मन पीछे से हमला ना कर सके। इसका पार्ट 3 देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।